दोस्तों आप लोग देख रहे हैं नितेश आर्बिट। हम बात करेंगे हाल ही में एक मुद्दा है राघव चड्ढा का जिनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा से उप नेता पद से हटा दिया है और उनके जगह पे अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की बात नहीं उठाते हैं? उन पर आरोप लगाया गया कि वह पंजाब के मुद्दे को नहीं उठाते हैं और जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे तब यह विदेश के यात्रा पर थे। आइए हम कुछ भाइयों से जानते हैं कि आखिर क्यों राघव चड्ढा को उप नेता पद से हटाया गया। तो हमारे साथ भाई साहब जुड़े हैं, आप बताइए राघव चड्ढा का क्या मुद्दा है, राघव चड्ढा को क्यों उप नेता पद से हटा दिया गया? देखिए, इसमें मेन मुद्दा ये था कि राघव चड्ढा जी जो हैं आम आदमी पार्टी के, तो इनका जो झुकाव है विपक्षी पार्टियों की तरफ जा रहा था। जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेशनल लेवल के लीडर हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी के कहने पे ये सवाल पूछते हैं और वैसे जो जनता के मुद्दे नहीं हैं उसको नहीं उठाते हैं। मेन मुद्दे जो जनता के, जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, अभी सिलेंडर का मुद्दा चल रहा था उसका जो। लेकिन राघव चड्ढा ने फिर से अपना वीडियो एक जारी किया और उसमें कहा कि ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ था ही नहीं। देखिए, जब किसी पे आरोप लगाया जाता है तो उसका आदमी आरोप करता ही है कि वो बेगुनाह साबित होने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन जो अगर इसमें उठा के देखें, जब इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता जो थे जब जेल में जा रहे थे, ये लंदन में ऑपरेशन करा रहे थे। अच्छा। तो उसमें दिखाई नहीं दिए थे। जब जितने धरपकड़ हो रही थी नेताओं पे आरोप लग रहे थे इसमें, मतलब भ्रष्टाचार के, और ये जेल जा रहे थे, तो ये लंदन भाग गए थे अपने वाइफ के साथ। अच्छा। और जब जितने भी इनके जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं या अरविंद केजरीवाल जी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं, जब ये बाहर आए तो ये उनके पक्ष में एक ट्वीट भी नहीं किए। वही जो बीजेपी के लोगों से मिल मिला करके ये रह रहे हैं जो। और बताइए, इतने बड़े मुद्दे पे इनके कोई बीजेपी का विरोध भी नहीं इनके मुख से निकला है आज तक कि बीजेपी। लेकिन उन्होंने तो युवाओं का मुद्दा उठाया ना, जैसे टेलीकॉम का मुद्दा उठा दिया, स्विगी वाले जितने भी मुद्दे थे ये सारे उठाए। तो उन्होंने तो मेन युवाओं का मुद्दा तो उठाया, फिर क्यों आम आदमी पार्टी को इतना? लेकिन युवाओं का उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन वो हर एक मुद्दा, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट पे जो समोसा और चाय वाली थी, तो उसमें आम आदमी को क्या ही लाभ मिलता। अगर उस पर मान लीजिए टेलीकॉम पे उन्होंने मुद्दा उठाया था 30 दिन के लिए, या जो डाटा रिजर्व करने के लिए, तो वो तो पहले से जैसे और कंपनियां जैसे BI हैं या वो देखें तो पहले से ही वो कर रही हैं कंपनियां, तो उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वो बहुत आम आदमी की जो जीवन शैली है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इनके मुद्दों का। अरविंद केजरीवाल के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं, बहुत चहेते माने जाते हैं राघव चड्ढा के बारे में। जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने कहा है कि वह मोदी जी की गोद में बैठ गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका कहना ये शब्द उचित है उनके लिए? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी में आरोप प्रत्यारोप लगना ये आम बात है, लेकिन अगर कोई आरोप लगा रहा है वो भी उनके जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं या जो नेशनल लेवल के लीडर हैं, जो जैसे आतिशी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा। उन्होंने कुछ उस पर जाँच किया होगा, उस पर जाँच करके जो परिणाम आएंगे उसी हिसाब से उन्होंने किया होगा, उस पर कार्रवाई किया है राघव चड्ढा पे। तो हालांकि जब से ये नेशनल टीम इनके जो आम आदमी के जो अच्छे नेता हैं जेल में गए, तब से इनके सुर बदले से दिखाई दे रहे थे राघव चड्ढा के, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना और जो बैठक है राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी की, तो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो इस वजह से कई बार इनको खटक रहा था इनके जो नेशनल लीडर है कि हाँ, ये इनका बर्ताव चेंज हो रहा है, पार्टी के प्रति इनका रुझान कम हो रहा है, या जो इनका इंटरेस्ट है पब्लिक तौर पे, पब्लिक में जो विकास है, पब्लिक जो इनके क्षेत्र हैं, तो इसमें भी नहीं जा रहे थे। वो ये जो मुद्दे उठा रहे थे ये दिल्ली में उठा रहे थे। हालांकि ये राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से, तो पंजाब में जो जनभूत मुद्दा है उसको न उठा के ये दिल्ली में मुद्दा उठा रहे थे, उसका कोई दुख ही नहीं बनता था। लेकिन ये फिर भी मुद्दा उठा रहे थे, ये सिर्फ एक PR इनका स्टैंड था। क्या इनकी जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी राज्यसभा में जो स्पीच देते थे, इनकी लोकप्रियता कारण ही बना इनका विरोध आम आदमी पार्टी के द्वारा? क्या अरविंद केजरीवाल को ये लग गया था कि इनकी लोकप्रियता के चलते ये आगे निकल जाएंगे आम आदमी पार्टी से आगे? नहीं, देखिए, लोकप्रियता की बात नहीं है। जितना अरविंद केजरीवाल जी लोकप्रिय हैं दिल्ली के CM के तौर पे, अभी तो भूतपूर्व CM है, लेकिन अभी ये मुद्दे बन रहे थे धीरे धीरे, तो अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे थे कि हाँ, ये हमारे पार्टी के लीडर हैं, इसलिए उनको राज्यसभा का सांसद बना के भेजा गया था पंजाब से। लेकिन जिस तरह से इनका बर्ताव था राघव चड्ढा जी का, उस हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे अपने जनता के लिए, और जो सही मुद्दे थे वो उसको न उठा के
ये जो एक कहना गलत नहीं है कि ये बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए थे, अच्छा। तो कुछ उसमें संदेह नहीं है कहना। हालांकि जो इनका पीआर स्टैंड बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि इनकी पत्नी भी बॉलीवुड से हैं, तो उसमें थोड़ा रुचि दिखा रहे थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भी हुआ निर्णय सही था आम आदमी पार्टी का, मैं सपोर्ट करता हूँ। क्या आप लगता है कि ये बीजेपी में जाएंगे या कोई नई पार्टी बना सकते हैं राघव चड्ढा? देखिए, बीजेपी में जा सकते हैं, उनका व्यक्तिगत रूप से स्वार्थ हो सकता है, वो जाएं या ना जाएं उस पर अब कोई वो, अगर वो जाते हैं तो दुर्भाग्य है उनका, क्योंकि बीजेपी में जो भी अच्छे लीडर जाते हैं फिर वो दब जाते हैं। जैसे ज्योतिराव सिंधिया थे, वो पीछे हो गए हैं, बिल्कुल उनका नज़र ही नहीं था। हालांकि इनका भी वही असर होगा अगर जाते हैं तो। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी में लड़ के झगड़ के रहते ही है, अगर उसको साबित करते हैं कि हाँ विरोध कर रहे हैं भाई, जहाँ अगर जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी के कार्यक्रम के साथ ही आपको चलना होता है, जो भी उसके प्रोपेगेंडा कहिए या जो भी नीतियाँ होती हैं उसके साथ ही चलना होता है, तो ये उस तौर पर विफल रहे हैं। तो हम लोग देखे हैं राघव चड्ढा पे कि राघव चड्ढा क्यों उनको उपनेता पद से हटाया गया, और एक भाई साहब थे विश्लेषक हैं, उनसे हम जाने कि आखिर क्यों राघव चड्ढा की ऐसी स्थिति आई, आम आदमी पार्टी ने उनका विरोध किया। आप आगे बने रहिए वीडियो में, ऐसे भी खबर हम आते रहेंगे लेके। देखते रहिए नितेश ऑर्बिट। धन्यवाद।